पब्लिकन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एक्शन पब्लिकन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। टिकाऊ नीति मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बकाऊ नीति मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। दोस्तों, नरवाना के पब्लिक हेल्थ में है और यहाँ पर एक कर्मचारी है, वो हड़ताल दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं। हरियाणा पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ और भारतीय मजदूर संघ हरियाणा दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर पर बैठे हुए हैं। कुछ मांगे हैं इनकी, तो इनसे बात करेंगे किस प्रकार की मांगे हैं और जो एक्शन साहब है इनकी मांगे क्यों नहीं मान रहे हैं। पूरी बात इनसे जानेंगे और पूरी बात आपके सामने रखेंगे। फिलहाल हम बात कर देते हैं और एक बार दिखा देते हैं जिस प्रकार से प्रदर्शन किया जा रहा है। टेंट लगाकर जो नरवाना का जो पब्लिक हेल्थ है वहाँ पर टेंट लगाया गया है और वहाँ पर बैठकर बाहर टेंट लगाकर धरना दिया जा रहा है। हेल्थ का एक्शन है, खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। तो कुछ मांगे हैं इनकी, बात करेंगे किस प्रकार की मांगे हैं और क्या चाहते हैं, कितने दिनों से इनकी जो मांगे हैं इनकी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो बात कर लेते हैं। मैं बता देता हूँ, हरियाणा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट और भारतीय मजदूर संघ दोनों ही यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। जिस प्रकार से मांगे हैं इनकी, एक्शन साहब के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। तो बात कर लेते हैं किस प्रकार की मांगे हैं और कितने दिनों से ये मांगे चल रही है। तो आपकी किस प्रकार की मांगे है, जिस प्रकार से प्रदर्शन किया जा रहा है यहाँ पर बाहर बैठकर एक्शन साहब के खिलाफ? आज ये धरना हरियाणा पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर कार्यकारी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग नरवाना के कार्यालय के सामने दिया जा रहा है। धरना इसलिए दिया जा रहा है कि कार्यकारी अभियंता ने तारीख 14 को बातचीत के लिए बुलाया था। बातचीत में स्पष्ट जाहिर हुआ कि कर्मचारियों की मांगों पर लीपापोती की जा रही है। संगठन ने 16 तारीख के धरने का नोटिस दिया हुआ था कि 16 तारीख को अगर आपने कर्मचारियों की मांगें नहीं मानी तो धरना दिया जाएगा। इसलिए कि कर्मचारियों को 8 माह से जो वर्ग के ऊपर लगे हुए कर्मचारी 8 माह से उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। जो हमारे टर्म अपॉइंटेड कर्मचारी हैं उनको भी वेतन समय पे नहीं दिया जाता। 10 को कभी दे दिया, 10 को कभी दे दिया, 15 को उस साइड का रोक लिया, 15 को उस साइड। इस तरीके से परेशानी की जा रही है। हमारे जो टर्म अपॉइंटेड कर्मचारी हैं उनका EPF नहीं काटा जा रहा है, जबकि मुख्यालय से निर्देश क्लियर तौर पे आ चुके हैं कि इनके EPF जो है ई सैलरी से काटे जाएँ। और अन्य जो मांगे हैं जैसे कर्मचारियों को साबुन देना, साइडों पे कुर्सी देना इत्यादि कम से कम 10-12 मांगे हैं, जिनके लिए कर्मचारी काफ़ी हताश हैं, क्योंकि समय पे वो उनको साबुन नहीं मिलता, समय पे उनको तेल नहीं मिलता जो शिविर पे काम करते हैं। इसलिए क्योंकि पैसा जो है आता है, ये नहीं कि पैसा नहीं आता, पैसे को उसको उस जगह यूज कर लिया जाता है जहाँ से इनको आमदनी होती है। क्योंकि कर्मचारी को दिलाने से तो इनको कोई फ़ायदा नहीं होता। कर्मचारियों की डांगरी ड्यू है, टर्म अपॉइंटेड कर्मचारियों को साल भर की डांगरी दी जाती है। अगला साल शुरू हो गया, 19-20, 20-21 की डांगरी ड्यू पड़ी है, जूते ड्यू पड़े हैं और रेन कोट ड्यू पड़ा है। वो इनको दिलाए नहीं जा रही। इसलिए हताश हो गए, मजबूर हो गए, बार बार हम इस एक्शन साहब से नए कितने दिन हो गए, 4 बार हम नेगोशिएशन कर चुके हैं, किसी भी समस्या का समाधान आज तक नहीं किया। इसलिए हम आज धरने पे बैठे हैं और हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं, अगर आज समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो ये आंदोलन आगे भी बढ़ सकता है। आज तो ये पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ की जो नरवाना शाखा है वो धरने पे बैठी है। कल सारे ज़िले की 4-5 शाखाएँ यहाँ धरने पे आ सकती हैं। फिर भी ये कार्यकारी अभियंता नहीं मानना तो भारतीय मजदूर संघ से संबंधित, चाहे रोडवेज कर्मचारी यूनियन है, चाहे बिजली बोर्ड की कर्मचारी यूनियन है, चाहे वो हेल्थ की कर्मचारी यूनियन है, चाहे वो फैक्स कर्मचारियों की यूनियन है, सभी यूनियनें इसके अंदर शामिल होकर इस आंदोलन को निर्णायक दौर तक पहुंचाएंगे। हम चेतावनी दे देना चाहते हैं कार्यकारी अभियंता को, आज अपने दिमाग को ठीक करके कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान समय रहते कर ले, अन्यथा लंबे आंदोलन का सामना कर। 19-20 की दवानी चाहिए थी, 2 साल से लटक रही है ना। तो क्या लगता है प्रधान जी, अपने जो एक्शन साहब है इनकी कमी है या ऊपर से जो बड़े अधिकारी है उनकी कमी है? जी नमस्कार जी। हाँ जी। एक्शन साहब से पहले डेपुटेशन मिला था जी। एक्शन साहब ने बड़े अच्छे सरल स्वभाव से कहा था जो मैं कर सकता हूं मैं करूंगा। परंतु उसके बाद कई बार कर्मचारियों की शिकायत आई भी, आज तक एक्शन साहब ने अपने लेवल पर कोई भी समाधान नहीं किया।
तो एक्शन साहब ने बात मानी थी, परंतु कर्मचारी बार बार परेशान हैं। एक्शन साहब उनकी बातों को नहीं मान रहे और 14 तारीख को भी एक्शन साहब के साथ बैठक हुई थी, वही लीपा पोची वाली बात है। अधिकारी जानबूझकर कर्मचारियों की मांगों को टरका रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा अगर मांगे नहीं मानी तो बड़े लेवल पर मतलब धरना प्रदर्शन किया जाएगा और कर्मचारी अधिकारियों को मजबूर किया जाएगा। तो दोस्तों आपने देख लिया जिस प्रकार से नरवाना का जो पब्लिक हेल्थ है, यहाँ पर जो एक्शन साहब है उसके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि कुछ समस्याएं हैं। जो कर्मचारी यहाँ पर है कच्चे भी और पक्के भी, उनकी कुछ समस्याएं हैं जिनको लेकर इन्होंने कई बार मीटिंग भी की एक्शन साहब के साथ, लेकिन एक्शन साहब ने आश्वासन दिया था कि 16 तारीख को आपका समाधान हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से इन्होंने इनकी बातें नहीं मानी गई तो प्रदर्शन शुरू कर दिया है और अभी बताया कि जिला स्तर पर भी बड़े आंदोलन करने की इनकी तैयारी, अगर इनकी बातें नहीं मांग। दोस्तों एक्शन साहब है जो पब्लिक हेल्थ के विनोद सरोहा जी, जिस प्रकार से बाहर जो कर्मचारी बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर कुछ आरोप लगाए हैं एक्शन साहब पर कि हमारी कुछ मांगे हैं, मीटिंग भी हो चुकी है और टाइम भी दिया गया था 16 तारीख को, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हुआ समस्या का समाधान, तो प्रदर्शन किया गया। तो बात कर लेते हैं क्या कुछ कहें। रजिस्ट्रेशन कर्मचारी संघ है, इसका 1235 नंबर जी। बाकी भी हमारी यूनियन है 2-3, तो उनकी जो डिमांड्स हैं वो डिमांड्स बार बार आती रहती हैं, हम सोल्व भी करते रहते हैं जी। इन्होंने हमें कल बुलाया था, मैंने इनको परसों बुलाया 14 तारीख को हमने बुलाया था। उसमें इनके टोटल पॉइंट थे 8, जिसमें से 3 डिस्कस हो चुके थे और फिर बीच में से ये चले गए। इनकी जो मुख्य मांगे हैं वो हैं जो कर्मचारियों को मिलते हैं रेनकोट वगैरह, रेनकोट हैं या शूज हैं, वो उनकी पेमेंट की जाए। उनकी डिमांड करी हमने, जैसी पेमेंट डिमांड आएगी, बजट आएगा तो इनकी को लेके गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है। तो सर ये बाहर बैठे हुए प्रदर्शन करने के लिए क्या लगता है इनकी जो पूरी मांगे हैं वो कब तक सोल्व होने के? सर नहीं, मांगे तो अलग अलग टाइप की हैं। अब जैसे मान लो कोई पेमेंट है, पेमेंट में जैसे बजट आएगा हम देंगे, प्रायोरिटी पे देंगे। और जो EPFPSI है उसके लिए प्रोविजन के लिए लिखेंगे हम, वो पूरे हरियाणा का मैटर है, हमारा कल्ले का मैटर नहीं है, अभी वो नरवाना का ही मैटर है। कहीं ना कहीं बजट को लेकर ही दिक्कत आ रही है। हाँ, बजट मतलब कि बजट 2 महीने से नहीं आया, जैसे बजट आएगा पेमेंट कर, वैसे भी पिछले 10 महीने से हम पेमेंट ये जो कुछ मांगे थे उनमें से 3 पॉइंटों पर डिस्कस हुआ था, सही मतलब 14 तारीख नहीं सहमति नहीं बनी, 14 तारीख को 3 पॉइंट, उसके बाद उसके चले गए बीच में से। फिर अभी भी हम दोबारा बुलाए, जैसे बातचीत करेंगे तो सॉल्व करेंगे। तो आपने देख लिया विनोद सरोहा जी पब्लिक हेल्थ के एक्शन साहब है, इन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि कुछ मांगे थी, 14 तारीख को हमने बात भी हुई और जिस प्रकार से आरोप लगाए गए थे इनके ऊपर कि हमारी जो मांगे 1 साल से पेंडिंग पड़ी है वो पूरी नहीं की जा रही। लेकिन जिस प्रकार से एक्शन साहब ने बताया कि कुछ दिक्कतें ऊपर से आती है, जैसे बजट की दिक्कत होगी, समय के अनुसार उनको भी कर दिया जाएगा, ऐसा एक्शन साहब का कहना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करता है। नरवाना के पब्लिक हेल्थ से वीडियो दिखाई जा रही थी। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।